श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही पावन सा दिन है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, कि घर में आपके कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, स्पेशली धन को लेके और लड़ाई को लेके कोई भी प्रॉब्लम घर में होती है। आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। आप सभी को होलिका की राख से मात्र 3 स्वस्तिक का निर्माण करना है और आपकी फैमिली में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। करके देखिए इस उपाय को, आपको बहुत ज़्यादा फायदा ज़रूर मिलेगा। ठीक है ना। चलो देखो, आपको यहाँ पे दिख रही होगी होलिका जलती हुई, तो आप सभी के घरों के आसपास में होलिका ज़रूर जलेगी। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया नहीं हमारे यहाँ नहीं जलती है ना। आपके घर के आसपास में कोई चौराहे पे, नुक्कड़ पे ज़रूर जलाई जाती है, 200-400 मीटर पे, है ना। अब आपको सबसे पहले टाइम समझना है। जो होलिका इस बार जलने का टाइम है 11:10 रात से, और रात को 12:35 तक जलेगी। ठीक है ना। मतलब जलने के तो जलेगी, बट ये शुभ मुहूर्त है। क्या करना है, जब होलिका जल रही हो आप जाओ ना जाओ कोई मैटर नहीं करता। सुबह के टाइम पे 14 तारीख को होली स्टार्ट हो जाएगी, 13 को तो जल जाएगी होलिका। 14 तारीख को सुबह जब आप देखने जाओगे कि भाई देखें होलिका कहाँ जली थी, तो आपको राख दिखाई देगी। कोशिश करना राख ठंडी हो गई हो। वैसे इतनी जल्दी ठंडी होती नहीं है, बट साइड साइड में आप देखोगे ना तो राख यहाँ पर आपको ठंडी दिखाई देगी। ठीक, वही गरम राख को नहीं लाया जाता। अगर मान लो गरम मिल ही रही है तो घर पे लाओ, जब वो ठंडा हो जाए तब इस्तेमाल करना। ठीक है ना। गरम राख से कोई काम नहीं करना चाहिए। उठा लिया राख को लेके घर पे आओ। ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात समझा दूं। होलिका में बहुत सारे लोग की हैबिट होती है कि कुछ भी घर से लेके गए, उपला लेके गए, नमक लेके गए, कुछ भी लेके गए, जो भी डालना है आपको होलिका के अंदर, उठा के फेंक दिया। पॉलीथीन के साथ फेंकोगे कोई लाभ नहीं मिलेगा। फेंकना ही है तो पेपर में ले लो, है ना। पेपर में लपेट करके फिर डाल दो। ठीक, पॉलीथीन में डालोगे बहुत पाप मिलेगा। अब इतनी चीज़ें समझ में आई। होलिका की जो राख होगी कुछ इस प्रकार से आपको ब्लैक बिल्कुल नहीं नजर आएगी, ऐसे ही दिखाई देगी आपको। अब इस होलिका की राख को अपने घर पे लेके आओ। नियम समझना, सबसे पहले आपके घर का जो मेन डोर होता है, लोहे वाला दरवाजा, उस लोहे वाले दरवाजे पे इसी होलिका की राख से एक स्वस्तिक का निर्माण करना। जैसे मैं स्वस्तिक बना रहा हूँ, एक्चुअली ऐसे काटा पीटा नहीं जाता स्वस्तिक की लाइन को, बट आपको समझाना है, आपको बताना है, जल्दी वीडियो बनानी है तो मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना। पहला स्वस्तिक घर के मेन गेट पे। अब ये कहोगे भैया गीला करना है, नहीं गीला उला नहीं करना है राख को, है ना। राख को ऐसे ही करके बना दो, बने ना बने अपनी उंगलियों को ऐसे घुमा दो। दूसरा काम, आप सभी लोगों को जो आपके घर में किचन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रसोई घर, हमारे पितरों का स्थान वहीं पे होता है, क्योंकि पानी पीने का ज़्यादातर लोग स्थान कहाँ पे रखते हैं, रसोई घर में। आपको दूसरा स्वस्तिक अपने रसोई घर में, और तीसरा स्वस्तिक बनाना है जिस रूम में आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हो। सबसे ज़्यादा होते तो 2-4-10 रूम है सभी घरों में, बट कोई एक ऐसा रूम होता है हम सभी के घरों में जिसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो आपको तीसरा स्वस्तिक उस कमरे के दरवाजे पे लगाना है। बाकी के बचे हुए जो राख होंगे उनको आप कहीं रख दो, जब जाओ तो उसका तिलक लगा करके जाओ, हर काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से आज 3 स्वस्तिक का निर्माण करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि होलिका दहन का स्पेशल सा उपाय है, करने की कोशिश ज़रूर करिएगा, है ना। सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नियम क्या है, इस उपाय के जो बेनिफिट होने वाले हैं स्पेशली होगी लड़ाई झगड़े को लेके ना। जैसे आज तो मैं देख रहा हूँ हर घर में, और आप देख ही रहे हो कितने केसेस आ रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोल लो आपको नज़र आएगा ना। तो आप सभी को क्या करना है, इस प्रकार से मात्र और मात्र थोड़ा सा दही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा दही लेने के बाद में महादेव की प्रिय चीज़ क्या है बता रखी है, वो होती है बेलपत्र। देखो इस टाइम पे जो वेदर है ना, मौसम है ना, वो पतझड़ का है, तो आपको पत्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। मैं पूरा श्योर हूँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ ट्राई कर लेता हूँ ना, तो ही मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ। आपको पत्ते अच्छे नहीं मिलेंगे। पत्ते अच्छे कहाँ मिलेंगे, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो पत्ते चढ़े हुए हो ना, वहाँ से लेके चले आओ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर धुल लो और उस उपाय को करो। दही ले लिया, दही लेने के बाद में एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो। जल के अंदर कोशिश करना गंगा जल हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, डाल दिया। अब समझना,
यहाँ पे आप सभी को बेलपत्र दिख रही है, आपके पास में क्या है, दही है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पे दही लगाना, इसीलिए मैंने कहा था बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा दही की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 बूंद। 1 बूंद दही यहाँ लगाओगे, 1 बूंद दही दूसरे पत्ते पे, 1 बूंद दही तीसरे पत्ते पे, यहाँ पे लगाया। जब आप दही को लगा रहे हो, ध्यान समझिएगा, जब आप दही को लगा रहे हो तो आपको महादेव से यही प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में लोग बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं, हे शिव शंभू हमारे घर से इन सभी प्रकार की लड़ाई झगड़ों को दूर करें, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि वास करें। ऐसे आप प्रार्थना करना एंड देन इस दही लगे हुए बेलपत्र को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होना। जब आप बेलपत्र पे दही लगा रहे थे तो आपने महादेव से विनती कर लिया। ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को घर पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हो। अब आपको जो बेलपत्र समर्पित करनी है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे नहीं, कहाँ पे चढ़ाओगे, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। लेकिन बेलपत्र चढ़ाने से पहले सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो, पहला काम ये करना है। दूसरा काम, जल चढ़ाने के बाद में जो दही लगी हुई बेलपत्र है उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, जैसे यहाँ पे है ना। जब इतना चढ़ा दोगे तो आप सभी लोगों को एक नाम बोलना है। मैंने आपको कई बार लड़ाई झगड़े का ये नाम बता रखा है महादेव का, क्या नाम है, अरे बताओ भाई जल्दी से, हाटकेश्वर महादेव। इन्हीं का स्मरण करके बेलपत्र समर्पित करना। जो व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़ा करता है, क्रोध करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, बस, ठीक है ना, करके देखिएगा। चलो भाई, 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अबीर गुलाल के साथ में। इस उपाय के बेनिफिट हैं कि अगर आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर चुकी हैं, कई ऐसे कारण होते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है। जैसे तुलसी माता का पत्ता अगर सूख जाता है, इसका मतलब नेगेटिव एनर्जी घर में है। आपके घर में अनचाही बातों को लेकर लड़ाई होती है, नेगेटिव एनर्जी है। पैसे घर में टिकते नहीं हैं तो अनचाही आपके पास में नेगेटिव एनर्जी है। इस उपाय के लिए किसी भी कलर का गुलाल ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिर्फ थोड़ा सा 1 चुटकी गुलाल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। गुलाल लेना, गुलाल लेने के बाद में आप सभी लोगों को लेना है इस प्रकार से चावल का 1 दाना, ठीक है ना। लेकिन अब इस उपाय को कैसे करना है तभी बताऊंगा जब आप सब लोग करेंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। क्या ले लिया, चावल का 1 दाना। अब उसे लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचो। तांबे का लोटा होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल को भर लो और यही 1 चुटकी जो गुलाल था उसे तांबे के लोटे में डाल दो। डालने के बाद में सभी को क्या करना होगा, जो 1 चावल का दाना था उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले रख दो और रखने के बाद में यही कलश उठा करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर ये जल समर्पित कर दो। यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जल को रोक लेना, पूरे घर में इस गुलाल के जल को पूरे घर में छिड़काव कर देना। कोई घर में संकट, नेगेटिव एनर्जी जो होगी घर से बाहर जाएगी। यह उपाय साल में सिर्फ 2 दिन करते हैं, एक तो होलिका के दिन और दूसरा होली के दिन, अबीर गुलाल का करके देखिएगा, ठीक है ना। चलो, और इस पूरे उपाय को करते टाइम कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना, ठीक। चलो, 3 उपाय समझ में कि बहुत आसान सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय किसके लिए होगी, धन प्राप्ति। घर में बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत स्पेशल है। कोई उपाय मत करना बट इस उपाय को ज़रूर करना। क्या करना है, आपको मात्र 1 कमलगट्टा लेनी है। कमलगट्टा ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ 1 कमलगट्टा। दूसरी चीज़ जो हम सभी को लेनी है और वो लेनी है 1 रुद्राक्ष। कितने भी मुखी का हो उससे मतलब नहीं है। अच्छा देखो, रुद्राक्ष की बातें आई है और काफ़ी लोग कह रहे थे भैया कुछ नहीं दोगे क्या, तो होली पर आप सभी के लिए ऑफर है बाई 1 गेट 1 फ्री। मतलब धन प्राप्ति के लिए पूज्य गुरु जी ने क्या बताया है, 7 मुखी रुद्राक्ष हर व्यक्ति के गले में होना चाहिए। और अगर इस होली के उपलक्ष्य में 14 मार्च की रात 12 बजे से पहले अगर आप मुझे मैसेज करते हो कि एक 7 मुखी रुद्राक्ष साथ में मैं दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं, जो पहले रेट बताया था उसी रेट में बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों को बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर रुद्राक्ष में चाहिए 7 मुखी के साथ में 9005
9463345345 व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी से मैसेज करिए, ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, इसके बाद ये ऑफर नहीं मिलेगा। होली का ऑफर आगे भी लाऊंगा, बट ये वाला ऑफर तो बिल्कुल नहीं होगा। बाई वन गेट वन फ्री, एक सात मुखी के साथ दूसरा सात मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त, वो भी धागे के साथ दूंगा। चलो अब क्या करना है, आपको तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है और पहुंच जाना है सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो रुद्राक्ष आपके पास में है, कोई भी कितने भी मुखी, उसको जल के अंदर डालना। कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखो और यही जल उठा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। कभी भी घर में आपके धन की कमी होगी ही नहीं, माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ऑफर का ध्यान रखेंगे, एक सात मुखी रुद्राक्ष साथ में दूसरा सात मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ, सिर्फ होली के उपलक्ष्य में, इसके बाद कोई ऑफर नहीं होगा। तो